गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीटेक सेकंड सेमेस्टर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो कि सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से एग्जाम में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम इसका पीआई, जो हमने पिछले वीडियोस में भी करा दिया है, जो ट्रेडिशनल तरीके से पीआई, जो रूल्स हमने पीआई निकालने के बताए थे, उससे वो निकल नहीं पाता है। तब हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। जनरली क्वेश्चन जब एग्जाम में आए कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, तभी इसको सॉल्व करें। अदरवाइज हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रेडिशनल तरीके से उसका पीआई निकाल सकते हैं तो फिर हम वैसे ही निकालें। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें सेकंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मालूम है किस रूप में होती थी, d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस q y इज इक्वल टू r। तो इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो 2 है। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक और मेथड पढ़ना पड़ेगा, जो मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कोशिश करते हैं, चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको कराया जा सके। अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग तरीके दे रखे हैं, इसके फॉर्मूले जो दे रखे हैं वो जनरली बच्चों को याद नहीं होते, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे कि ये आसानी से याद हो जाए। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो होती थी एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू एक्स का फंक्शन होता था। जब इसको हम सॉल्व करते थे तो सी एफ निकालते थे और पी आई निकालते थे, और दोनों को जब ऐड करके लिख देते थे तो सॉल्यूशन आ जाता था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे सी एफ के भी बहुत सारे तरीके थे निकालने के, उसमें रूट्स निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, ये सब हमने पिछले वीडियोस में बता दिया। तो जो सी एफ आता था वो जनरली इस फॉर्म में आता था। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, इसमें C1 सपोज y1 प्लस C2 सपोज y2। y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने y1 y2 यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि अगर रूट्स जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, सपोज m1 और m2 होते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो यहाँ पे आ जाता था C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x। ठीक है, ऐसे इक्वल होते थे तो C1 प्लस C2x e की पावर mx, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो CF होता था C1 by1 प्लस C2 by2। अब यहाँ पे PI जब ट्रेडिशनल तरीके से ना निकले, जो PI के बहुत सारे हमने मेथड्स बताए हैं, जो रूल बताए हैं, उनसे अगर ना निकले तब हम इसका यूज करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जनरली ये PI निकालने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करते हैं कि PI इसका मान लेते हैं, C1 की जगह पे हम लिख देते हैं U is the function of x y1 and V is the function of x y2। ये C1 C2 कांस्टेंट है, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है U और V से, जहां U is the function of x and V is also the function of x। अब हमारा मेन मकसद है U की वैल्यू निकालना और V की वैल्यू निकालना। ठीक है, U की और V की वैल्यू। यहां पे ध्यान रखेंगे जो हमारा CF निकल के आएगा उसमें जो C1 के साथ होगा वो y1 होगा और जो C2 के साथ होगा वो y2 होगा। तो y1 और y2 ऑलरेडी हमें पता चल चुके होंगे और हमें अब निकालना है u और v। u और v जब हम पता चल जाएंगे तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर सिंपल इसमें दोनों वैल्यू पुट कर देंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI में। तो जो u होता है ux बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन
-/2 कौन से वाला, जो ये हमने CF में निकाला था, ठीक है, -/2 इंटू क्यू, क्यू कहाँ है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें इक्वल के राइट साइड में जो है, अपॉन y1/2 डैश माइनस y2/1 डैश। ये नीचे की जो लाइन है वो सेम रहती है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम u लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बाई 2 क्यू, बाई 2 जो C2 के मल्टीप्लाई में था CF में, और Q जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा था, और y1/2 डैश माइनस y2/1 डैश। ऐसे ही v इज द फंक्शन ऑफ x, ये होता है इंटीग्रेशन बाई 1 q is the function of x and y1/2 dash minus y2/1 dash। हमें बस इतना सा ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं u और v की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन दे रखी होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो y के मल्टीप्लाई में होगा वो फंक्शन ऑफ d होगा, नेक्स्ट जो राइट में होगा वो q मान लेंगे, उसका CF निकाल देंगे। सिंपल CF निकालने के लिए इस FD में D की जगह पर m लिख देंगे और इक्वल 0 के रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकाल लेंगे, रूट से CF लिख देंगे। CF चूंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे C1 और C2, तो C1 की जो मल्टीप्लाई में होगा उसको y1 मान लेंगे और जो C2 की मल्टीप्लाई में होगा उसको y2 मान लेंगे। जब pi लिखेंगे तो pi में C1 की जगह पे u लिख देंगे और C2 की जगह पे v लिख देंगे। मैंने ये x इसलिए लिखा है कि u इज द फंक्शन ऑफ x, लिखा हमने C1 की जगह पर है लेकिन u यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ऐसे v यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जब u की वैल्यू निकालनी होगी तो u बराबर होता है -/2 q अपॉन y1/2 डैश माइनस y2/1 डैश। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ नहीं है, यहाँ y2 है, यहाँ y1 है, बाकी सब सेम है। बस ध्यान रखेंगे u में y2 है माइनस का और v में y1 है प्लस का, बाकी सब सेम है। qx अपॉन y1/2 डैश माइनस y2/1 डैश, यहाँ भी है qx अपॉन y1/2 डैश माइनस y2/1 डैश। u और v की जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी देन फिर हम उसको यहाँ लिख देंगे pi में, तो pi निकल आएगा और pi और cf को उठा के यहाँ लिख देंगे, देन फाइनल आंसर निकल आएगा y इज इक्वल टू cf प्लस py। ये है मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करना है हमें। सपोज d2y अपॉन dx2 प्लस a²y इज इक्वल टू sec ax। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, जनरली हर साल ये आता है, ठीक है। क्या करना है, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करें कि d अपॉन dx को d से रिप्लेस कर दें, अब तो आसानी से किया जा सकता है, देन d² प्लस a² y इज इक्वल टू sec ax, जहां पे हमने d अपॉन dx को क्या लिख दिया है, कैपिटल D, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल टू q, फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल टू q, q इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको qx लिख दिया मैंने, आप ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से fd हमें पता चल गया d² प्लस a², q पता चल गया हमें sec ax। अब d² प्लस a² को सॉल्व करके हम क्या करें, इसकी ऑक्सिलरी CF निकाल रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दें। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² प्लस a² इज इक्वल टू 0, ठीक है। m² इज इक्वल टू माइनस का a², m इज इक्वल टू प्लस माइनस ai, अंडर रूट का माइनस का a², अंडर रूट -1 का होता है i और a² का हो गया प्लस माइनस a, ठीक है। अब ये दो कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, एक है 0 प्लस ai, एक है 0 माइनस ai। तो जब इसका CF लिखते हैं तो हम CF लिखते हैं किस तरह से,
e टू द पावर अल्फा मतलब 0x अंदर c1 cos बीटा मतलब a x प्लस c2 साइन बीटा मतलब a x। e की पावर 0 1 होता है तो cf हो गया हमारे पास c1 cos ax प्लस c2 साइन ax। ये हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चनों में cf निकालना सीखा है। इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी है जिसमें cf कैसे निकालते हैं ये हमने बताया है। अब मैंने बताया था कि अब ध्यान रखेंगे जब cf निकल आएगा तो c1 की जो मल्टीप्लाई में है वो by 1 है, इसका मतलब है हमारे पास ये क्या है by 1, और जो c2 की मल्टीप्लाई में है वो by 2 है, तो ये क्या है by 2। ठीक है, by 1 और by 2 दोनों हमें पता चल गए हैं। by 1 यहां लगा देंगे और by 2 यहां लगा देंगे। q हमें ऑलरेडी पता है, q क्या है ये रहा, कहां से आया sec ax, ये q हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है u की वैल्यू और v की वैल्यू, तो u मैं यहां निकाल देता हूं। u बराबर हो जाएगा, देखो या इसको बाद में लिख देंगे, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। ux इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का पाई 2 मतलब साइन ax इंटू q मतलब sec ax अपॉन, अच्छा एक चीज और, बाई 1 बाई 2 डैश और बाई 2 बाई 1 डैश की वैल्यू दोनों में निकालनी है तो यही निकाल लेते हैं। बाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 2 बाई 1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें बाई 1 कितना है cos ax और बाई 2 डैश मतलब sin x का डिफरेंशिएशन कर दें एक बार तो हो जाएगा cos ax इंटू a, तो a cos स्क्वायर ax हो जाएगा माइनस बाई 2 मतलब sin ax इंटू बाई 1 डैश cos ax का डिफरेंशिएशन कर दें एक बार, cos ax का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a sin ax, तो माइनस माइनस प्लस a sin ax, यहां से a कॉमन ले लें तो हो जाएगा cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax और ये वैल्यू होती है 1 तो इसकी वैल्यू आ गई a। ठीक, यहां पे वैल्यू रख दें a। अब यहां से हमने क्या किया, माइनस का 1 अपॉन ए तो बाहर लिख लिया, अंदर हो गया sin ax इंटू 1 अपॉन cos ax, हो गया sin ax अपॉन cos ax और ये क्या होता है tan ax dx। ठीक है, ये हो गया माइनस 1 अपॉन ए और tan ax का होता है माइनस का log cos ax, तो माइनस माइनस प्लस, यहां लगा ही देता हूं माइनस log cos ax, माइनस का log cos ax। ठीक, और a x का एक बार और तो अपॉन में a, तो वो a यहां आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो फाइनली u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax, u निकल आया। सेम हम इसी तरीके से v निकाल देते हैं। तो vx बराबर होता है इंटीग्रेशन y1 qx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx, यहाँ पे भी है dx। तो ये हो गया y1 की वैल्यू कितनी है, cf लिखा था अभी हमने, वहां पे था cos ax, तो y1 हो गया cos ax इंटू q हो गया sec ax अपॉन, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने वो थी a dx, ये हो गया 1 अपॉन a cos ax इंटू sec ax की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos ax
ये कैंसिल हो गए, ये हो गया 1/a x, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास x/a। अब u और v जब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम यहां पे pi में पुट कर देंगे। तो pi हो गया, u की वैल्यू हो गई 1/a² log cos ax इंटू y1 की वैल्यू कितनी थी cos ax, प्लस vx की वैल्यू है 1/ax इंटू y2 की वैल्यू थी sin ax। ये आ गया हमारा pi। तो फाइनली आंसर जो हुआ वो हुआ पाई इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कितना था, C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस PI कितना हो गया 1/a² log cos AX इंटू cos AX प्लस 1/ax sin AX। So this one will be the final solution of this given question। तो इस तरीके से भी PI को निकाला जा सकता है जिसमें हमें कोई भी ट्रेडिशनल रूल याद करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को बोलते हैं हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका एक क्वेश्चन हम और करते हैं, तो देखते हैं। सॉल्व करना है इसको। d2y/dx2 minus 2dy/dx is equal to e की पावर x sin x। ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, दिस इक्वेशन। तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व की जा सकती है। सबसे पहले हम इसको क्या करें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम d/dx को रिप्लेस कर दें कैपिटल D से। तो ये हो जाएगा d² माइनस 2dy इज इक्वल टू e की पावर x sin x, ठीक है। ये हो गया फंक्शन ऑफ d, ये हो गया y और ये हो गया q। तो q हमें पता चल गया e की पावर x sin x। अब हमें क्या पता करना है, CF इसका। तो CF निकालने के लिए FD में जहां जहां d होता है वहां वहां m लिख देते हैं, मतलब y का जो कोफिशिएंट होता है वही FD होता है, और y के कोफिशिएंट को d की जगह m लिखकर 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है m² माइनस 2m इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू हो गया 0 और 2 रूट्स आ गए इसके। तो CF हो गया इसका C1 e की पावर 0 प्लस C2 e की पावर 2x। e की पावर 0 1 होता है, तो C1 प्लस C2 e की पावर 2x। ये CF हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो C1 की मल्टीप्लाई में है यहाँ पे क्या है 1, और जो वो तो हो जाएगा बाई 1, और जो C2 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो होगा बाई 2। तो यहां से हमें पता चल गया बाई 1 की वैल्यू आ गई 1 और बाई 2 की वैल्यू आ गई e की पावर 2x और q की वैल्यू आ गई e की पावर x sin x। यहां तक समझ गए। नाउ हमें क्या लिखना है, PI लिखने के लिए हो जाएगा ux बाई 1 प्लस vx बाई 2। तो हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, u और v की। u का फॉर्मूला मैंने बताया था, ux इज इक्वल टू होता है
बार बार फॉर्मूलों को जरूर लिखा करें, जितनी बार फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको उतनी ही जल्दी याद हो जाएगा। माइनस का बाई टू, बाकी सब सेम है, क्यू एक्स बाई वन बाई टू डैश माइनस बाई टू बाई वन डैश dx। ठीक है, एक चीज और निकाल लें यहीं पे, बाई वन बाई टू डैश और बाई टू बाई वन डैश की वैल्यू, तो मैं उसको यहां निकाल देता हूं। बाई वन बाई टू डैश माइनस बाई टू बाई वन डैश की वैल्यू क्या होगी, तो बाई वन लिखें 1 इंटू बाई टू डैश का मतलब हो गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 2 e की पावर 2x। ठीक है, माइनस बाई टू लिखें, बाई टू हो गया e की पावर 2x इंटू बाई वन की का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो गया 2 e की पावर 2x इतना। अब देखिए ux, तो ux बराबर आ गया इंटीग्रेशन माइनस बाई टू की जगह e की पावर 2x इंटू q कितना है, e की पावर x sin x अपॉन बाई वन बाई टू डैश माइनस बाई टू बाई वन डैश की वैल्यू 2 e की पावर 2x dx। e की पावर 2x से ये कैंसिल हो गए, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर x sin x dx। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। आई इसको इक्वेशन नंबर कुछ डाल देते हैं, सपोज हमने a डाल दिया, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है इस वाले इंटीग्रल की। इस इंटीग्रल की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करें, e की पावर x sin x dx, इसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज हमने i मान लिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इसको कर लेते हैं, किसी को भी फर्स्ट मान लें और किसी को भी सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। sin x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x इंटू इंटीग्रेशन हो गया इसका e की पावर x और dx। शायद आप लोगों को ये, कुछ लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन होता है, यहां लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, वही मैंने लिखा है, देखो फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x हो गया माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का e की पावर x हो गया, तो ये हो गया sin x इंटू e की पावर x माइनस, इसमें फिर से मान लें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट में लिखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो माइनस का sin x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, तो ये हो गया देखो sin x इंटू e की पावर x माइनस cos x इंटू e की पावर x माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर से माइनस गया फिर हो गया ये माइनस माइनस, ये हो गया sin x e की पावर x, और ये क्या था i, इसको लिख देते हैं i, इस i को इधर ले आए, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लें sin x माइनस cos x, और इस 2 को नीचे ले जाए तो i बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 e की पावर x sin x माइनस cos x, तो ux हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 e की पावर x sin x माइनस cos x।
टोटल -1/4 e की पावर x sin x माइनस cos x। ठीक है, u की वैल्यू निकल गई, इसको यहां से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालनी है v की वैल्यू। तो vx बराबर होता है इंटीग्रेशन y1 qx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, y1 यहाँ पे कितना है 1 और q कितना है e की पावर x sin x। तो ये हो गया e की पावर x sin x अपॉन ये वैल्यू हमने निकाल दी थी y1 y2 डैश की 2 e की पावर 2x, ठीक है, dx। और ये हो गया 1/2 e की पावर 2x को ऊपर ले आए तो ये हो गया x माइनस 2x e की पावर माइनस x और sin x dx। देखें u में था e की पावर x sin x, v में है e की पावर माइनस x sin x। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस का x लिख दें तो वैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा जैसे अभी मैंने किया था। तो ये हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू आई थी उसकी 1/2 e की पावर माइनस x साइन माइनस का x और माइनस माइनस का x cos x ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस का 1/2 e की पावर माइनस x साइन x प्लस cos x, ये bx आ गया। सेम ux और vx की वैल्यू उठा के यहां लिखते हैं तो pi आ जाएगा। तो pi हो गया माइनस का 1/4 e की पावर x साइन x माइनस cos x इंटू y1 इंटू 1 प्लस vx हो गया माइनस का 1/2 e की पावर माइनस x साइन x प्लस cos x, ठीक है, इंटू y2 e की पावर 2x। ये pi निकल आया। देन CF प्लस PI एक साथ लिख दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको रख कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू आएगा CF प्लस PI। CF हो गया हमारा C1 प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI हो गया माइनस का 1/4 e की पावर x साइन x माइनस cos x। इसको चाहे तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस 1/2 e की पावर माइनस x e की पावर 2x और माइनस x प्लस 2x सेम बेस है तो माइनस x प्लस 2x e की पावर x ही बचेगा और ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जितने भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं उनको करें। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।